हेलो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं अपनी विज्ञान क्लास 12th की। आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट की या रिपेयर रिजर्व अकाउंट की। अभी होता क्या है, देखिए, अगर कोई गुड्स आप सेल किए हैं तो वेंडर अपना गुड्स सेल करता है, तो वो हायर परचेजर को एक फैसिलिटी देता है कि अगर आपके इस गुड्स में यानी कि हायर परचेजर की जो एसेट्स आई है उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करा के देगा वेंडर। अब ये एंट्री किसके यहाँ होती है? ये एंट्री वेंडर के यहाँ होती है, क्योंकि वेंडर फैसिलिटी दे रहा है, जो खर्चा आएगा वेंडर का आएगा। तो इसलिए वेंडर के यहाँ 3 एंट्री होती हैं। आप हमको समझते हैं कौन कौन सी एंट्री होती हैं। देखिए, मैंने पहला पॉइंट लिखा है रिपेयर टू बी बोन बाई हायर वेंडर। रिपेयर कौन बोन करेगा? हायर वेंडर। इसको मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट भी कह सकते हैं। अब पहली एंट्री क्या करेगा अपने यहाँ? हायर वेंडर अपने यहाँ पहली एंट्री करेगा हायर सेल अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट या रिपेयर रिजर्व अकाउंट। ये अपने यहाँ रिपेयर रिजर्व अकाउंट या मेंटेनेंस अकाउंट का, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट का अपने अकाउंट खोलेगा पहले। अब ये अकाउंट खोल लिया, कुछ भी अमाउंट हो सकती है। अब वो देख लेगा पहले कि मान लो अगर एसेट्स हमारी 5 लाख की है तो उसको 10% 50,000 का बना लिया। वो एक आइडिया लगा रखते हैं कि इसमें कितनी रिपेयर का खर्चा आ सकता है, तो उस अमाउंट से, उस आइडिया के अमाउंट से वो अकाउंट खोल लेगा हायर वेंडर अपने यहाँ। फिर अब जरूरी नहीं है कि खर्चा आएगा रिपेयर का, आ भी सकता है नहीं भी। अगर खर्चा आए, कितना खर्चा आए, तो उसकी एंट्री बनेगी मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक पब्लिक कैश अकाउंट। इसकी नरेशन भी करनी है आपको, नरेशन आप लोग खुद करोगे। रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट अपने आप खोल चुके थे, यहाँ पे इसको हमने डेबिट करके जो खर्चा है वो पे कर दिया है। देखो, हमने रिजर्व क्यों बनाया है? जिससे अगर ये कुछ खर्चा आता है तो हमको साल के बीच में वेंडर को ज़्यादा पैसों की आवश्यकता ना पड़े, उसने एक पहले रिजर्व बना के चल दिया है। मतलब एक रिजर्व जो है वो पहले बना के रख लिया है कि हमको बाद में दिक्कत ना हो। तो हमने सेकंड एंट्री कर दी कैश बैंक अकाउंट। सपोज करो ये 50,000 का था और ये बैठ रहा है आपका 60,000 का। सपोज करो ये 50,000 का आपने रिजर्व बना रखा था, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है? 60,000 का है। 10,000 फालतू हुआ है। आपका एस्टिमेट कितने का था? 50,000 का। यहाँ कितने का बना था? 50,000 का आपने बना रखा था, खर्चा 60,000 का हुआ है। 10,000 फालतू हुआ है ना, तो आप 10,000 रुपये कहाँ से उठाओगे? P&L अकाउंट से। देखो, हम बेसिकली रिजर्व क्यों बनाते हैं? रिजर्व इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो हमारे साल भर में P&L अकाउंट हमारा 1 साल का बनता है, उसमें हमारे जो भी खर्चे हुए हैं, ठीक है, अब कुछ इस टाइप के खर्चे होते हैं, वो बहुत मतलब बड़े अमाउंट में होते हैं, और हम P&L में सारे अमाउंट से चार्ज कर देंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ P&L अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट करता हूँ मैं, और मैं ये एंट्री नहीं करता हूँ, तो जो यहाँ पे 60,000 का खर्चा हुआ है, 60,000 जो मतलब हमारा खर्चा हुआ है यहाँ पे, मैं पूरी अमाउंट को यहाँ से चार्ज करूँगा, तो मेरा प्रॉफिट बहुत कम आ जाएगा P&L अकाउंट में। तो इसलिए हम पहले इसको रिजर्व बना के चलते हैं। अब मुझको यहाँ से कितने चार्ज करने हैं? 10,000। सपोज करो मेरा 50,000 का ये रिजर्व था बना हुआ, लेकिन जो एक्चुअल मेरा खर्चा मेंटेनेंस का कितना आया हायर वेंडर का? 60,000 का। अब 50 तो मेरे पास अकाउंट क्रेडिट है, 50 तो मैं यहाँ से उठा लूंगा, डेबिट कर दूंगा, लेकिन जो 10,000 खर्चा मैंने फालतू दिए, एक्स्ट्रा दिए, वो मैं कहाँ से चार्ज करूंगा? P&L अकाउंट से, यानी कि 10,000 रुपये। यहाँ तो बात समझ में आई है। मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ 60,000 का, मैंने जब थोड़ा कम बना रखा था 50,000 का, क्योंकि हमने एक आइडिया बेस बनाया, एक एस्टिमेट बेस था, तो 10,000 मैंने P&L से चार्ज कर दी। एंट्री क्या बनी है? P&L अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। सपोज करो अगर इसका अपोजिट हो, आपका जो रिजर्व बना हुआ है वो 60,000 का बना हुआ है, और जो आपका खर्चा है वो 50,000 का है, तो आपका 10,000 से ज़्यादा बना हुआ है ना, आपका फायदा है। ठीक है, तो फिर इस केस में आपकी एंट्री ये बनेगी, क्या बनेगी? मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। क्योंकि आपका फायदा है तो P&L बैंक में चला जाएगा, क्योंकि आपके रिजर्व कितना बना? 60,000 का, लेकिन आपका खर्चा कितना है एक्चुअल में? 50,000 का। खर्चा कम आएगा, आपने रिजर्व ज़्यादा बना रखा था, तो जितना रिजर्व आपने ज़्यादा बना रखा था उसको आप अपने प्रॉफिट में गिर दोगे P&L अकाउंट के बाई साइड में। एंट्री क्या बनेगी? मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। मतलब इन दोनों में एक एंट्री बनेगी। मैंने लिखा ना, ओल्ड लिखा हुआ है, या तो एंट्री ये बनेगी या एंट्री ये बनेगी, दोनों में से एक बननी है। अगर आपका खर्चा ज़्यादा आता है तो एंट्री ये बनेगी, हम बाकी खर्चा P&L से चार्ज करेंगे, जो हमने रिजर्व नहीं बना रखा है उतने का। अगर हमारा रिजर्व ज़्यादा बना हुआ है और खर्चा कम आता है तो हम एंट्री वाली चार्ज ये बनाएंगे। बात समझ में आ गई है? चलिए आप इसको जो नोट कर लीजिए। चलिए अब एक केस और देखते हैं। ये केस है हमारा ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू थर्ड पार्टी। कई बार क्या होता है, हायर परचेजर अपना गुड्स अपने एसेट ट्रांसफर कर देता है थर्ड पार्टी को, या तो इंस्ट्रूमेंट पे नहीं कर पाता, या उसको मतलब लगता है कि मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, तो वो हायर परचेजर किसको ट्रांसफर करता है? किसी थर्ड पार्टी को, यानी कि न्यू परचेजर को।
समझते हो एंट्री क्या होगी। अब इसके यहाँ अब देखो जो इफेक्ट पड़ा तीनों का इफेक्ट पड़ा है, यानी कि हायर परचेजर के यहाँ भी, हायर सेलर के यहाँ भी, और जो न्यू परचेजर है उसके यहाँ भी, तीनों की एंट्री होगी। अब समझते हैं इन द बुक ऑफ ट्रांसफर, यानी कि ओरिजिनल परचेजर। ट्रांसफर माने जो आपका ओरिजिनल परचेजर है, जिसने जो आपका हायर परचेजर है, जिसने आपके फर्स्ट टाइम परचेज की थी, यानी कि ओरिजिनल परचेजर, उसके यहाँ क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, उसके पास पैसा आएगा क्योंकि वो नए सेलर को नए नए परचेजर को सेल कर रहे हैं, तो उसका पैसा आएगा। वेंडर अकाउंट डेबिट, जिससे उन्होंने परचेज कर दिया, यानी कि जो हेड सेलर था उसको डेबिट करेगा। टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स खत्म हो रही है तो टू एसेट्स अकाउंट आ गया। इसके यहाँ बस ये एक एंट्री होगी। अमाउंट, जितने अमाउंट वेंडर की इसके यहाँ ड्यू बची हुई थी उस अमाउंट से करेगा। मान लो 5 लाख की थी, 3 लाख पे कर चुका था, 2 लाख अभी पे नहीं किए थे तो 2 लाख से करेगा। और जितनी उसने एसेट्स सेल की है, जितने की है, अब वो डिपेंड करता है उसने आगे एसेट्स कितने की सेल किए न्यू परचेजर को, वही अमाउंट यहाँ पर आएगी जो जिसको कैश मिलेगा। क्योंकि मान लो उसको 2 लाख देने हैं, जो आपका पुराने वाला हायर परचेजर है उसको मान लो 2 लाख रुपए देने हैं, उसका वेंडर को देने हैं 2 लाख रुपए। अब उसने आगे 3 लाख की सेल करी है तो 3 लाख तो एसेट्स में आ गए, 2 लाख वो उसको देगा, और 1 लाख रुपए कैश है बैंक अकाउंट, हमारे कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश है बैंक अकाउंट में उसको मिल जाएंगे हायर परचेजर को जो पुराने वाला है। इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी, अब जो ट्रांसफरी आएगा यानी कि जो न्यू परचेजर है उसकी यहाँ की एंट्री होगी, उसके पास एसेट्स आएगी तो एसेट्स अकाउंट डेबिट किसके पास से आ रही है, टू ट्रांसफर से। तो ट्रांसफर जो आपका ये है, जितनी अमाउंट यहाँ पे आएगी उतनी अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है, जितनी अमाउंट उसको पे करेगा कैश में। तो वेंडर, जो वेंडर की है, जितनी वेंडर पे करेगा वेंडर की अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है। आगे बात सकते हैं। तीसरी किसके यहाँ होगी, हायर वेंडर की एंट्री क्या होगी। अब हायर वेंडर के यहाँ जो ओरिजिनल हायर परचेजर है वो तो खत्म हो जाएगा, यानी कि उसका अकाउंट तो खत्म हो जाएगा, नए का खुलेगा। तो यानी कि ट्रांसफर अकाउंट डेबिट, यानी कि न्यू परचेजर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो पुराना परचेजर है, ओरिजिनल परचेजर है, उसका टू ट्रांसफर अकाउंट, ये तीनों की एंट्री बन जाएगी। अच्छा, इसके यहाँ एक और एंट्री बननी है पेमेंट करने की, ट्रांसफर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ट्रांसफर के यहाँ। अब समझते हैं ये केस कुछ नहीं है, बहुत ईजी केस है ये, बस थोड़ा डाउट हो जाता है, बच्चों को कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए एक बार फिर समझते हैं कि हमने इसमें क्या किया। केस कहाँ का है, ये केस है जो आपकी एसेट्स है, हायर परचेजर ने अपने ट्रांसफर कर दी है थर्ड पार्टी को। आगे बात समझ में। अब थर्ड पार्टी जो है उसको पैसा देगी हायर परचेजर को, जो ट्रांसफर करेगा। तो क्या, अब जब उसने ट्रांसफर किया हायर परचेजर ने, जो ओरिजिनल हायर परचेजर है, पुराना हायर परचेजर ने ट्रांसफर की है, तो अपने यहाँ क्या एंट्री बनाएगा वो, कैश अकाउंट डेबिट पैसा आएगा उस पर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक है। अब ट्रांसफर की क्या एंट्री बनाएगा, जो न्यू परचेजर है, वो अपने यहाँ क्या एंट्री बनाएगा, उसके यहाँ दो एंट्री बनेगी। एसेट्स, उसके पास एसेट्स आई है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर से आई है, और किससे आई है, वेंडर से आई है, तो टू ट्रांसफर और टू वेंडर। अब ट्रांसफर को पेमेंट करेगा वो, ट्रांसफर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, यानी कि जो आपका ट्रांसफर, जो आपका न्यू परचेजर है किसको पेमेंट करेगा, ट्रांसफर को, ट्रांसफर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब इन दी बुक ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर क्या क्या एंट्री होगी। अब हायर वेंडर क्या, जो न्यू परचेजर है उसको तो डेबिट करेगा, ट्रांसफर या अकाउंट, यानी कि न्यू परचेजर अकाउंट डेबिट टू ओरिजिनल परचेजर, यानी कि टू ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन होगा, जो आपका ओल्ड परचेजर यानी कि ओरिजिनल परचेजर है, और जो आपका न्यू परचेजर है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर। क्लियर, बस ये केस था आपका। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन है सबके आप प्रैक्टिस करिए, इनकी सबकी नरेशन भी करनी है आपको, फॉर्मेट बनाना है एग्जाम में।